हम आपको बता रहे थे बेटा कि जो आपके पास नाइट्रिल होते हैं उनसे कैसे बनाते हैं हम एल्डिहाइड को। ये तो आपको बताया था कि CN ग्रुप को COH में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दो डाइल्यूट मिनरल एसिड से तो CN ग्रुप COH में चला जाएगा। अब इसको CHO पे कैसे करेंगे, तो इसके लिए कल हमने दो मेथड आपको बताए थे कि अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, तो एक तो हमने इसका मेथड बताया था कि क्या यूज़ करेंगे हम, डाइबोल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यूज़ करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और फिर सेकंड हमने आपको बताया था कि इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेफन रिडक्शन से। स्टेफन रिडक्शन से तो स्टेफन रिडक्शन क्या होता है ये लेके चलते हैं। अगर आप कोई नाइट्रिल का इथर में सॉल्यूशन लेते हैं, इथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिल, दैट इज नाइट्रिल का सॉल्यूशन इथर में बनाया गया है, और उसको हम रिड्यूस करते हैं स्टेनस क्लोराइड से SnCl2, ये रेडिशिंग एजेंट होगा SnCl2 से इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसकी प्रेजेंस में, और रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे RT पे, रूम टेम्परेचर पे, और उसके बावजूद हम हाइड्रोलाइसिस कर दें बॉइलिंग वाटर के साथ, तो यह हमें एल्डिहाइड दे देगा। इनफैक्ट क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि जो आपके पास SnCl2 है और HCl है, SnCl2 क्या होगा, SnCl2 जो होगा वो HCl की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तभी तो रेड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और किस में चला जाएगा, SnCl4 में चला जाएगा, +2 से 3 चला गया +4 के अंदर, और यहाँ पे आपके पास आ गए 2 नेसेंट हाइड्रोजन एटम। और फिर ये जो आपके पास हाइड्रोजन एटम आए हैं ये RCN को क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसका सॉल्यूशन किस में लिया हमने, ड्राई ईथर में, और रिएक्शन को कैरी आउट किया है रूम टेम्परेचर पे। तो पहले क्या बनाएंगे यहाँ पर, पहले बनाते हैं यहाँ पर इमीन। तो इमीन क्या आ गया, RCH डबल बॉन्ड NH एंड HCl, ये आप कह सकते हैं, ये इमीन बन गया आपके पास। ये वाला जो ग्रुप आपके पास लगा हुआ है इसको इमीन बोल देते हैं, इसको इमीन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास इमीन हाइड्रोक्लोराइड, और फिर इसकी बॉइलिंग वाटर से क्या करनी है आपको, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस विद बॉइलिंग वाटर। तो आपके पास क्या आएगा, RCHO प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो स्टेफन रिडक्शन में आपने क्या किया है, सिंपली अगर हम लिखें इस रिएक्शन को तो यह कह सकते हैं स्टेफन रिडक्शन में। एग्जाम में आगे तो क्या बताएंगे, वी विल टेक इथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिल एंड रिड्यूस बाय यूजिंग टीन क्लोराइड एंड HCl गैस, पहले स्टेप में, और सेकंड में क्या कर दे, इसकी बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोलाइसिस, यही तो करना है। और यहाँ हम दिखा दे RCHO, सिंपल वे में हम ये लिख सकते हैं, तो ये स्टीफन रिडक्शन आ जाएगा। अब आपके पास RCN हो, जैसे R की जगह आप कोई एल्काइल ग्रुप ले लें, या यहाँ पर अराइल ग्रुप ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास फिनाइल नाइट्रिल यानी कि आपके पास बेंजो नाइट्रिल है, ये ले लें, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यही स्टीफन रिडक्शन कैरी आउट करवाएंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, बेंज एल्डिहाइड आ जाएगा आपके पास। इससे ये भी बना सकते हैं। तो दिस इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पर, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास इमीन, उसकी क्या करनी है, हाइड्रोलाइसिस। तो यानी स्टीफन रिडक्शन में यही हो गया। तो इसमें अगर एग्जाम में नेम रिएक्शन के तौर पे आए तो क्या लिखें, आप देखो कन्वर्जन में आप यही डाल के और सीधा दिखा सकते हैं, इसमें ये कन्वर्जन में ये स्टेप दिखा सकते हैं। स्टीफन रिडक्शन एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे, इन स्टीफन रिडक्शन इथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिल इज ट्रीटेड विद और रिड्यूस्ड विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl gas, and then imine will form which undergo hydrolysis by boiling water to form aldehyde। सिंपल ये लिखेंगे हम इसके अंदर।
तो इसको हम कहेंगे स्टीफन रिडक्शन। अब जो यहाँ पर आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया था इसके लिए डाइबोल, इसकी एक और चीज़ है कि जो यहाँ पर डाइबोल एच हम रिड्यूस करते हैं ये एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस कर देगा। डाइबोल जो होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो आपने लिया है डाइबोल एच, ये क्या करेगा, ये जो है एल्काइन को रिड्यूस कर सकता है एल्कीन के अंदर, बट डजंट रिड्यूस इथाइलेनिक डबल बॉन्ड्स। लेकिन जो ये कहीं कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड है उसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको यह रिड्यूस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम लेके चले, सपोज आपके पास है आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 CN, ये हमारे पास है। और यहाँ पर हम इसका रिडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले स्टेप में ये, और सेकंड में क्या करनी है, हाइड्रोलाइसिस। सभी में हाइड्रोलाइसिस की है आपने, ये आ जाएगा। चाहे आपने इसके अंदर यूज़ किया हो लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें भी ये किया था आपने सेकंड स्टेप में, जिसको आप यूज़ करके चले थे एसिड क्लोराइड के लिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जो ये डबल बॉन्ड है यह रिड्यूस नहीं होंगे, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, RCH डबल बॉन्ड CH2 और CN ग्रुप किस में चला गया, CH में, ये आ जाएगा। तो दिस इज रिडक्शन विद डाइपोल एच, ये करेंगे तो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा ये, जबकि अगर आपके पास एल्काइन हो उसको एल्किन में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टीफन रिडक्शन, और ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेके चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, दैट इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव अगर आपको बनाने हों, एंड यू कैन से एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर आपको बनाना हो तो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी। तो अब लेके चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फ्रॉम aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbon। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स यानी इसमें आप ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव, यू कैन से बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से मेथड के थ्रू कर सकते हैं, देखिए इसमें अगर आपके पास ये है टॉल्यूइन, तो हमने आपको बताया था कि बेंजीन पे यहाँ अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप ऐसा हो कि एटलीस्ट इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कितनी लंबी कार्बन की चेन हो, अगर इसको आप ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसको अगर ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे अल्कलाइन या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, या हम यूज़ करेंगे एसिडिक या एसिडिफाइड, यू कैन से पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम यहाँ पे यूज़ करके चलते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। ये अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड दे देगा COOH। टॉल्यूइन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले बता चुके हैं हम आपको। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज, ये जो हमने साइन लगाया है ये जनरल साइन लगाया है हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब नहीं होता, तो एग्जाम में आप यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे। तो सपोज यहाँ पे आपने क्या किया, पहले स्टेप में सपोज आपने लिया KMnO4/KOH, और सेकंड स्टेप में आपने लिया डाइल्यूट HCl। रीज़न मैंने आपको, देखो कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, पर्टिकुलर ध्यान रखना,
अगर केवल आपको यह रिएक्शन दे दे एग्जाम में, या पर्टिकुलर ध्यान रखना बेटा, इम्पोर्टेंट बात है ये, छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कभी नंबर कटवा लो। अगर आपको एग्जाम में केवल ये दे दे KMnO4 ऑब्लिक KOH, तो बच्चे क्या है जल्दबाजी में यहाँ पे सीधा एसिड बना के आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने आपको बार बार बताया, अगर मीडियम बेसिक हो तो एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा पोटेशियम बेंजोएट। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, जल्दबाजी में कभी ये करके आ जाए। हाँ एसिडिक मीडियम है यहाँ पर, तो फिर आपके पास एसिड आ जाएगा। देखो बनता तो यहाँ भी एसिड है, फिर वो एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। लेकिन यहाँ सेकंड स्टेप में HCl डालने का यही मतलब है कि अब अगर इसमें डाइल्यूट HCl डाल देते हैं हम, अब अगर इसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं तो KCl निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। अब ये कार्बन की चेन कितनी लंबी हो, अगर आपके पास यह भी हो, यहाँ पे सपोज CH2 CH2 CH3 हो, और यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपके पास यही होगा कि ये सारे की सारी जो चेन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इसमें बेंजोइक एसिड में आ जाएगी, कितनी लंबी चेन हो। बस ये ध्यान रखें कि यहाँ पर एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, बेंजाइलिक कार्बन, इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर आप ऐसा ग्रुप लेते हैं, सपोज आप ऐसा ग्रुप लेते हैं, तो इस केस में आप देख रहे हैं बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यह ऑक्सीडाइज होकर आपको बेंजोइक एसिड नहीं देगा। और मान लो यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप है, तो यहाँ एक और COH आ जाएगा। अब इनफैक्ट क्या होता है इस ऑक्सीडेशन के अंदर भी, अगर सही में यह ऑक्सीडेशन देखें तो इस ऑक्सीडेशन में भी यही होता है कि जो आपके पास टॉल्विन है, मिथाइल बेंजीन है, यह जब बेंजोइक एसिड में जाएगा तो यहाँ पर पहले यह क्या बनाता है, जब इसका इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके, हम जो ऊपर हमने लिखे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके और इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ इंटरमीडिएट आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब यही है कि रिएक्शन में बन रहा है, ये इंटरमीडिएट है, और यह फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के किस में जा रहा है, बेंजोइक एसिड में। तो अब बात क्या है कि हमें रिएक्शन कहाँ रोकनी है, हमें रिएक्शन इस स्टेज पे रोकनी है। इस स्टेज पे हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं एल्डिहाइड स्टेज पे, अगर हम कोई स्टेबल रिएजेंट यूज करें। और वो रिएजेंट कैसा यूज करें, एक ऐसा स्टेबल रिएजेंट यूज करें जो इस मिथाइल ग्रुप को, जो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है, इस मिथाइल ग्रुप को एक ऐसे, जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ, ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर दे जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल हो जाए। अगर ये मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया इस इंटरमीडिएट में, तो इसका ऑक्सीडेशन तो जल्दी से हो जाएगा। तो यहां पर अब हम ऐसा स्टेबल रिएजेंट यूज करेंगे जो इस मिथाइल ग्रुप को इसकी बजाय एक ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करे कि जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होना मुश्किल हो जाए। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये देखिए, उसके लिए हम 3 मेथड लेंगे टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। 3 मेथड हम लेके चलेंगे। टॉल्विन, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्रोमाइल क्लोराइड ले ले। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl Cl, दैट इज CrO2 Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड ले ले इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट आप कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ले सकते हैं इनकी प्रेजेंस में। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, यह बन जाएगा यहां पर CHO Cr Cr Cl2OH एंड Cl2OH, यह बनेगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। और इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट करके इसको हम सेपरेट कर लेंगे।
ये जो आएगा प्रेसिपिटेट करके, इसकी प्रेसिपिटेट होंगे, उनको सेपरेट करके और डिकम्पोज कर देंगे किसके साथ, विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, विद डाइल्यूट मिनरल एसिड H पॉजिटिव H2O, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। इससे इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये क्या दे देगा आपको, बेंज एल्डिहाइड दे देगा। और यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स बना है, ब्राउन कलर का है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यह बनेगा। अब देखो ये जो ग्रुप यहाँ पे आया, हमने क्या किया है, मिथाइल ग्रुप को इसके अंदर कन्वर्ट किया है, और यह ग्रुप जल्दी से ऑक्सीडाइज होकर के COH नहीं देगा, जबकि यहाँ अगर रिएक्शन इनसे कैरी आउट करते तो CH3 इसमें जाता था और CHO ग्रुप फर्दर COH में चला जाता था। और यही हमने बताया था कि एक ऐसा रिएजेंट यूज़ कर लेंगे जो मिथाइल ग्रुप को एक ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करे जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल हो जाए। तो यही हमने किया है, और यह रिएक्शन 11th में भी हमने आपको बताई थी, और इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन बोलते हैं, और इसका नाम क्या आ जाएगा, ये आपकी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ध्यान रखना, नेम रिएक्शन है, पूछी जा सकती है इटार्ड रिएक्शन। एग्जाम में आ गई, सिंपली आप ये भी कह सकते हो, देखो अब इसको इटार्ड रिएक्शन को आपको लिखना है तो सिंपली आप ये कह देंगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन इनटू बेंज एल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग इट विद, पहले स्टेप में क्या किया आपने, पहले स्टेप में किसके साथ ट्रीट किया इसको, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और सेकंड स्टेप में आपने क्या कर दिया, इसकी हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग डाइल्यूट मिनरल एसिड H3O पॉजिटिव। तो सीधा आप यहां पर दिखा सकते हैं CHO, अगर नेम रिएक्शन आती है तो ये इटार्ड रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे, इन इटार्ड रिएक्शन वी कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन और यू कैन से टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड, and in this reaction we treat toluene with chromyl chloride in presence of non-polar solvent like CS2 or carbon tetrachloride, and then we will obtain a brown colored complex which upon hydrolysis with dilute mineral acid gives benzaldehyde. So this is Itard reaction. Itard reaction, यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा इसको सेपरेट करके डिकम्पोज कर देंगे इसके साथ ट्रीट करके, ये हो गया। और देखते हैं और क्या मेथड है इसके अंदर, इसको क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसको और हम कैसे बना सकते हैं कि टॉल्विन का ऑक्सीडेशन कर दो, या इसका कोई डेरिवेटिव ले लो, टॉल्विन का डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव यानी कोई ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हो। तो जो आपके पास यहाँ पर टॉल्विन है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, अब की बार यूज करेंगे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड in acetic anhydride, CH3CO twice O in acetic anhydride में कैरी आउट करते हैं। तो यहां पर ये हमें क्या देगा, जैम डाई एसीटेट दे देगा, जैम डाई एसीटेट CHO CH3CO क्या आ गया, एसीटेट ना, CH3CO क्या होता है आपको पता है, CH3COO ग्रुप को आप एसीटेट बोलते हैं, तो इसलिए इसको सिंपली क्या कह दिया कि कार्बन पे प्रेजेंट है दोनों, तो इसको कह दिया जैम डाई एसीटेट, या इसको हम बेंजाइलिडीन बोल दे, बेंजाइलिडीन। ये देखिए आपके पास ये ग्रुप कौन सा है, बेंजाइल, एक हाइड्रोजन और निकाल दो, एक बॉन्ड आ गया बेंजाइलिडीन, तो बेंजाइलिडीन, और ये क्या है यहाँ पर डाई एसीटेट, तो ये भी कह सकते हैं बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, डाई एसीटेट, एंड दिस इज ए जैम डाई एसीटेट क्योंकि एक ही कार्बन पे हैं दोनों ग्रुप, जैम डाई एसीटेट। और इसके फर्दर क्या कर दें, इसके फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दें बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड इसके साथ,
हीट कर दें तो यह भी हमें क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड दे देगा। एक मेथड ये ऊपर आ गया था, एक ये आ गया आपके पास, ये मेथड हो गए। अब अगर मान लो यहाँ पर ये कह दे, एग्जाम में ऐसा दे दे आपको CH3 और यहाँ पे NO2 लगा दे, पैरानाइट्रोटोल्यूइन, और अगर इसमें यही डाल दें कि पहले स्टेप में इसमें डाल दिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, और सेकंड में इसकी कर दी यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या देगा, तो CH3 ग्रुप CHO में चला जाएगा, NO2 एज इट इज़ रहेगा, इसके डेरिवेटिव भी गए थे ना हमने, तो यह दे देगा CHO और यहाँ आ जाएगा आपके पास NO2 एज इट इज़। इससे बना सकते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या है इनफैक्ट कि अब ये कह रहे हैं कि जो बेंजल्डिहाइड बना है, बेंजल्डिहाइड, ये फर्दर उसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर एसिड के अंदर बेंजोइक एसिड में क्यों नहीं जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड इज अवॉइडेड बाय ट्रैपिंग द एल्डिहाइड एज जैम डाइएसिटेट, इस फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया, और यह फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये हमने शुरू में बताया था कि CH3 ग्रुप को कैसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेंगे जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल हो, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता, अब हमने हाइड्रोलाइसिस की इसकी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सेम यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जो आपको ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला था इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ ऊपर आपको पता है कि जब CHO बन रहा था इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो यह फर्दर ऑक्सीडाइज होकर COH दे देता था, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दो रिएक्शन ये आ गए इसके अंदर। अब थर्ड लेते हैं, इसमें थर्ड से कैसे बनाएंगे, तीन मेथड आपको बताए थे हमने इससे बनाने के लिए, तब थर्ड वाला लेकर के चलते हैं। इसमें साइड चेन क्लोरीनेशन करके और हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो इसको अगर हम ट्रीट कर दे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट 383 केल्विन पे, आपको बता चुके हैं पहले ही हम 383 केल्विन पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पहले बेंजाइल क्लोराइड, फिर एक और H चला जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बनता था, पर यहाँ पे Cl2 जो ले रहे हैं वो हम एक्सेस में ले रहे हैं, चलो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल डाल दिया, ये कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड। फिर से इसके अंदर यही है Cl2H न्यू 383 केल्विन, 383 केल्विन पे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, यह आपके पास आ जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड CHCl यही आ जाएगा। अगर एक और डाल देते हैं तो ये भी चला जाएगा, पर यहाँ तक हमें यही चाहिए है, और यहाँ पे इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें H2O के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास CH OH OH, और आपको पता है एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होते, क्या निकाल देंगे H2O, यहाँ से H2O निकाल देंगे ये, और H2O निकल गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये H2O निकल गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये आ गया बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, यही आ गया। तो क्या किया इसके अंदर, पहले साइड चेन क्लोरीनेशन किया, ये रिएक्शन आपको मैंने बता रखी है, बार बार यूज हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, ये हम करवा रहे हैं इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, बेंजाइलिक क्लोरीनेशन कर चुके हैं आप ये पहले, तो यह बनेगा, फर्दर करवा दिया, यह आ गया आपके पास। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस की आपने, तो यह आ गया, एक्वस KH भी दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ वाटर से ही काम चल जाएगा, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप आ जाएंगे, और इसके में एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते, वाटर हो। तो यहाँ पर ये बताया हमने कि यहाँ एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते, वाटर निकालेंगे और क्या बना देंगे, बेंज एल्डिहाइड बना देंगे। तो देखिए यहाँ भी क्या बन गया आपके पास, बेंज एल्डिहाइड बन गया। इटार्ड में भी आपके पास क्या बना था, इटार्ड के अंदर भी आपने यही बनाया था बेंज एल्डिहाइड,
इसमें भी आपने बेंजल्डिहाइड बनाया था इटार्ड के अंदर भी। ये देखिए बेटा, ये इटार्ड रिएक्शन थी, यहाँ भी आपने बेंजल्डिहाइड बनाया था, और यहाँ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज़ करके भी आपने बेंजल्डिहाइड बनाया था। 3 मेथड आपको बता दिए हैं हमने यहाँ पर। अब देखो, आप यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करें या आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज़ करें, दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 ही है, +6 ही रहेगी। तो 3 मेथड आपको बताए हमने ये बनाने के लिए टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट लेके चलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेम रिएक्शन है बेटा ये भी। गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखो, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, एक गेटरमैन रिएक्शन आपने पढ़ी है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, एक आगे कोच रिएक्शन पढ़ेंगे हम। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हम बेंजीन जो है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। बेंजीन जो है, इससे हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। और इस रिएक्शन के लिए मैं आपको हिंट दे दूं कि इसको याद कैसे रखना है, क्या इसमें यूज़ करना है। आपको यह वाली रिएक्शन ध्यान है ना कि अगर हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं RCOCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो इसको याद रखने के लिए यह हिंट दे रहा हूं मैं आपको, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और यह रिएक्शन जब आप कैरी आउट करवाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है बेटा COR, ये मिलता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में। अब यहाँ पर देखिए, अगर हल्का सा चेंज हो जाए, चेंज क्या हो जाए, R की जगह यहाँ पर H आ जाए, तो यहाँ भी R की जगह अगर H आ जाए तो यह क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये तो कीटोन बन रहा है, कीटोन की प्रिपरेशन में हम ये पढ़ते हैं, ये तो कीटोन बन गया। लेकिन R की जगह H आ जाए तो यानी यहाँ पे क्या हो, HCOCl हो। अब फॉर्मल क्लोराइड आपको पता है कि वो अनस्टेबल होता है, फॉर्माइल क्लोराइड। मैंने कल भी बताया था रूजनमंड के दौरान कि फॉर्माइल क्लोराइड से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे फॉर्माइल क्लोराइड रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्सर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस का, और उस मिक्सर को हम पास करते हैं बेंजीन या फिर टोल्यूइन। बेंजीन का जो सॉल्यूशन होगा टोल्यूइन के या टोल्यूइन का नाइट्रोबेंजीन के अंदर, उसमें से पास करते हैं। टोल्यूइन भी ले सकते हैं, टोल्यूइन लेंगे तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ क्या है कि यहाँ पे हम मिक्सर लेके चलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl गैस का, और इसको हम पास करेंगे बेंजीन के सॉल्यूशन में से, उसमें से पास करेंगे। और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, अगर रिएक्शन के लिए मैं कहूँ आपको सीधा लिखना है तो क्या लिख देंगे, बेंजीन। और इसको ट्रीट किससे करेंगे, बेंजीन को, बेंजीन को ट्रीट किया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा बेंज एल्डिहाइड प्लस HCl। अब देखो, ये रिएक्शन मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से। कैसे, वहां पे RCOCl था, यहां भी इनफैक्ट क्या होगा कि जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है, यह दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे HCOCl। और यह अनस्टेबल होता है फॉर्माइल क्लोराइड, यह अनस्टेबल होता है। और फिर बेंजीन के साथ यही रिएक्ट करेगा, बेंजीन के साथ यही रिएक्ट करेगा HCOCl
Cl in presence of anhydrous aluminium chloride and cuprous chloride, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। देखो यही हुआ यहाँ पे HCOCl है, यही तो मैंने बताया था कि फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन से ध्यान रखना R की जगह H आना चाहिए। अब H कैसे आ सकता है, तो ये दिखाई दे रहे हैं, CO ले लो और HCl ले लो, CO और HCl ले लो, तो उससे क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड आ जाएगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन भी कहते हैं इसको, और गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं इसको, ये बोलते हैं। एक और रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन और होती है जिसको हम सिंपली बोलते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गैटरमैन फॉर्माइलेशन। इसको तो क्या बोला है हमने, इस रिएक्शन को हमने नाम दिया है गैटरमैन कोच रिएक्शन, या इसको कह दे गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। और एक होती है सिंगल गैटरमैन फॉर्माइलेशन या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, या इसको क्या बोल दें, गैटरमैन फॉर्माइलेशन, गैटरमैन फॉर्माइलेशन। और ऊपर जो पड़ी है उसको क्या कहा था, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, और ये कोच हटा दिया यहां से, सिंपल ये है। तो इस केस में क्या करना है, यहां पर बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं और मिक्सर हम किसका लेते हैं, HCN एंड HCl का। उसमें किसका लिया था, CO और HCl का। तो यहां पर बेंजीन को ट्रीट किया जाता है HCN और HCl गैस के मिक्सर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो देखिए यहां बेंजीन को जब ट्रीट करते हैं HCN एंड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा, इमीन बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड NH HCl। ये वही आ गया जो आपने यहां पढ़ा था जब आपने RCN की रिएक्शन करवाई थी आपने किसके साथ, SnCl2 और HCl के साथ, इनके साथ करवाई थी। तो यहाँ पे क्या लिया था आपने, फिर RCN और यहाँ से क्या थे, इन दोनों के रिएक्ट करने से SnCl4 बन गया था और 2 हाइड्रोजन आ गए थे, यही किया था ना। और फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ लिए थे आपने और साथ में HCl लिया था, तो यहाँ पर फिर हमने यही बनाया था ना, RCH डबल बॉन्ड NH HCl, इमीन बताया था ना, इमीन क्लोराइड अभी आपने पढ़ा था आर्सियन वाले में। सिमिलर यहाँ पर ये बनेगा CS डबल बॉन्ड NH, तो ये क्या बन गया, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इमीन हाइड्रोक्लोराइड तो ये हो गया, ये वाला ग्रुप कौन सा है आपके पास, बेंजल, इसके लिए बेंजल कहेंगे, तो ये बन गया बेंजल एल्डिहाइड बोलते हैं, जैसे एल्डिहाइड से आते इसको बेंजल डाई इमीन बोलते हैं, बेंज अल्ड इमीन, ये नाम इसका दिया जाता है। एंड हाइड्रोक्लोराइड बेंज अल्ड इमीन यह बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोराइड लिख देंगे इसके लिए। अब इसकी कर दे हम हाइड्रोलाइसिस, इसकी कर दे हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या दे देगा आपको, यह दे देगा CH। अब एग्जाम में यह रिएक्शन आगे साथ में क्या निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, उसी तरह जैसे पहले किया था आपने RCN के केस में यहाँ किया था। अब एग्जाम में अगर गैटरमैन वाली आ गई, वैसे NCERT में गैटरमैन कोच है, शायद गैटरमैन नहीं है, लेकिन अगर आ भी गई तो आपको इतना बड़ा कुछ नहीं करना है, नेम रिएक्शन है तो सिंपली आपको बताना है कि यहाँ पर बेंजीन को ट्रीट किया जाता है HCN एंड HCl के साथ, इसके साथ ट्रीट किया जाता है, HCN और HCl के साथ ट्रीट किया जाता है पहले स्टेप में। तो इसके लिए ये ना लिख के हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ एक ही स्टेप में दिखा देंगे, सारा खेल एक ही स्टेप में दिखा दें। यहाँ पर आप दिखा दें HCN प्लस HCl,
पहले स्टेप में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और सेकंड स्टेप में क्या कर दें, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कर दो बॉइलिंग वाटर से, तो यहां पर बना दो बेंजल्डिहाइड, ये आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि जो गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस थी वहां पर CO प्लस HCl लिया है, और यहां पर हमने CO की जगह क्या लिया है, HCN प्लस HCl लिया है, ये लिया है कैटलिस्ट। वहां पर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहां भी वही यूज किया है हमने, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, लेकिन यहां पर आपने स्मॉल अमाउंट में क्यूप्रस क्लोराइड भी लिया था, तो यह सिंथेसिस आ जाएगी। और अगर इसमें हम लें तो अगर हमें फिनोलिक एल्डिहाइड बनाना हो, फिनोलिक एल्डिहाइड जैसे कि आपके पास है सैलिसाइल एल्डिहाइड, यह आपको बनाना है फिनोलिक एल्डिहाइड, तो यह हम पहले ही कर चुके हैं, रिमर टाइमन रिएक्शन में कर चुके हैं, हम अल्कोहल वाले चैप्टर में रिमर टाइमन रिएक्शन में कर चुके हैं। तो यह सारे मेथड थे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए। तो एल्डिहाइड की केवल अगर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है तो आपने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, एसिड क्लोराइड से, एस्टर से और नाइट्रिल से, वो आपने पढ़े हैं रिडक्शन के थ्रू, या रोजनमंड रिडक्शन या स्टीफन रिडक्शन वो वाला, या फिर यूज करके डाइबोल एच या लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके, वो आपने पढ़े थे। आज एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंज एल्डिहाइड आपने बनाया, टोल्विन से बनाया, 3 मेथड आपने पढ़े हैं, जिसके अंदर एक में क्रोमाइल क्लोराइड यूज किया था फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इटार्ड रिएक्शन, और उसके बाद क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और एक आपने किया था साइड चेन क्लोरीनेशन, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, और एक गेटरमैन कोच रिएक्शन से आपने बनाया है, और एक गेटरमैन फॉर्माइलेशन या गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस से बनाया है। और ये वाला जो है फिनोलिक एल्डिहाइड, फिनोलिक अगर एल्डिहाइड बनाना है जिसको हम रिमर टाइमन रिएक्शन से बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी। अब लेके चलते हैं वो मेथड जो केवल किसके काम आएंगे, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, कीटोन के लिए, कीटोन की प्रिपरेशन के लिए, कीटोन्स ओनली, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम मेथड लेके चलते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम इसमें लेके चलते हैं बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से, बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से थ्रू द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और इसके लिए मैं कहूंगा WHD, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन 11th में ही करवा दिया था हमने। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से हम ये बना सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जैसे ऊपर भी हमने अभी रिएक्शन लिखी थी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, आप ये ले रहे हैं बेंजीन, सपोज इसकी रिएक्शन आपने CS3COCl से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास COCS3, एसिटोफिनोन आ गया, बेंजीन से एसिटोफिनोन कैसे बनाना है ये बन गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑलरेडी आप 11th में कर चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन 11th में कर चुके हैं आप ये रिएक्शन। अब मान लो बेंजीन से कहते बेंजोफिनोन बनाना है, बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाइए, तो बेंजोफिनोन कैसे बन जाएगा, बेंजीन है, इसकी रिएक्शन अब की बार किससे करा दें, ये हम रिएक्शन कैरी आउट करवा देते हैं बेंजोइल क्लोराइड से, COCl, बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, यह भी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ही है। तो यहाँ पर अब की बार क्या होगा, सिंपली यहाँ CS3 ग्रुप था, यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप आ गया, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C6H5, दैट इज बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन आ जाएगा। अच्छा, बेंजोफिनोन एक और तरीके से बना सकते हैं, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम कैरी आउट करवा दे फोस्जीन से, जो हमारे पास कार्बोनाइल क्लोराइड है फोस्जीन है, उसकी हम रिएक्शन करवा दे एक्सेस ऑफ बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन को एक्सेस में ले लें और साथ में हम ले लें, यहाँ पर आप क्या लेके चल रहे थे, RCOCl ना, ये लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम फोस्जीन लेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड क्या होता है ClCOCl, यह लेके चलेंगे। तो एक्सेस में बेंजीन लेना है, तो बेंजीन प्लस ClCOCl प्लस बेंजीन, 2 बार अटैक हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, वही इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आप 11th में कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ से Cl को निकालेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पहले क्या बन जाएगा, पहले आपके पास बनेगा दिस वन COCl, राइट। और फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ से Cl नेगेटिव को निकालेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यही इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, और इस केस में क्या आ जाएगा, बेंजोफिनोन। यही तो हुआ है यहाँ पर, इस केस में क्या आ जाएगा, बेंजोफिनोन आ जाएगा, यही हुआ है यहाँ पर। यानी पहले ये यहाँ से जाएगा Cl नेगेटिव, ये ले लेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और इस पे कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बन जाएगा आपके पास बेंजोइल क्लोराइड। और फिर बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ यही वाली जो यहाँ बताई थी, और फिर इससे बन जाएगा आपके पास बेंजोफिनोन। तो यह रिएक्शन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें मेथड लेके चलते हैं फ्रॉम आरसीएन यानी कि नाइट्रिल से बनाएंगे, और इसकी रिएक्शन किससे, RMgX से। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगा WHD, जहाँ पे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करवाई थी वहाँ मैं करवा चुका हूँ। आरसीएन लेकर के कैरी आउट करें या आप ये लेकर के कैरी आउट करें, इसकी रिएक्शन आप RMgX से कर सकते हैं। आर भी जो आपको लेना हो यहाँ पर, तो इससे भी ये बना सकते हैं आप। तो यहाँ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसिडोफिनॉन वगैरह वो यहाँ भी बना सकते हैं आप, इससे भी आ जाएगा। तो यह रिएक्शन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर इसी रिएक्शन के अंदर यह जो रिएक्शन करते हैं RMgX की RCN के साथ, अगर RMgX की रिएक्शन RCN की जगह HCN ले ले, देखो यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी आपको पूरा बताया, पहले इसके साथ रिएक्शन करेंगे फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है, आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जब ये रिएक्शन हम कैरी आउट करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट आ जाता है RCOR। ये एक R डैश ले लो, तो ये R डैश आ गया, राइट, ये R डैश आ जाएगा। अब अगर हम इस R की जगह H ले लेंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, इन दोनों की रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, पूरा मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है। तो R की जगह क्या आ जाएगा, H, तो ये आ गया HCO, और ये यहाँ पर आ गया R, ये RMgX वाला आ गया, लो इसको डैश लगा दे, ये आ गया, ये बन जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या आ गया आपके पास, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्मेशन भी हो सकती है इसकी, ये R डैश ध्यान रहे इससे आया है, तो HCN यूज़ कर ले RCN की जगह, तो ये बन सकता है। ये मेथड आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं RMgX के अंडर, आप देख लेना। थर्ड मेथड इसमें अगर मैं लेके चलूँ, तो थर्ड हम लेके चलेंगे यहाँ पर एसिड क्लोराइड से बनाएंगे, एसिड क्लोराइड से आप एल्डिहाइड तो बना चुके हैं रिडक्शन करके, और रूजनमंड रिडक्शन से, और लिथियम ट्राइटर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करके बना चुके हैं। लेकिन अगर इससे आपको कीटोन बनाना हो तो इसकी रिएक्शन हम देखो, अगर इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करते हैं तो आपको पता है कि ये टर्सरी एल्कोहल देगा, जो कि आप एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। RMgX की रिएक्शन इसके साथ, तो हमें क्या करना है, RMgX से कम रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेना है, और वो क्या लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाई अल्काइल कैडमियम से, डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन कराते हैं। और जब डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आता है, यह भी मैं करवा चुका हूँ वहीं पे, इसलिए डिटेल नहीं करवा रहा। एक R यहाँ से आएगा, इसको R डैश ले लो, ये R डैश हो गया, तो ये भी मैं करवा चुका हूँ। अब ये की यूज़ करते डाई अल्काइल कैडमियम, क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर RMgX यूज़ करेंगे तो पहले कीटोन बनेगा, और कीटोन फर्दर RMgX के साथ रिएक्ट करके टर्सरी एल्कोहल बना देगा, तो इसलिए हम इससे कम रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेते हैं डाई अल्काइल कैडमियम, और डाई अल्काइल कैडमियम को RMgX के साथ रिएक्शन करके ही बनाया जाता है। RMgX की रिएक्शन हम करते हैं कैडमियम क्लोराइड से, जब कैडमियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देगा, डाई अल्काइल कैडमियम प्लस यहाँ से निकल जाएगा MgXCl, 2 मॉलिक्यूल इसके निकल जाएंगे। ये सारा मैं आपको RMgX के अंडर करवा चुका हूँ। तो ये प्रिपरेशन किसके लिए है, कीटोन के लिए। लास्ट इसकी एक रिएक्शन और बताते हैं आपको, जो हमने अल्कोहल वाले में भी आपको हल्का सा बताया था, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, FRIES, फ्राइज रीअरेंजमेंट।
अरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, यहां पर हम लेके चलते हैं फिनाइल एस्टर। फिनाइल एस्टर लेंगे। फिनाइल एस्टर कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके पास ये आ गया OCOCS3। ध्यान आया? असाइलेशन, असाइलेशन के थ्रू जो हमने बनाया था, एक O असाइलेशन होता है, एक C असाइलेशन होता है। C असाइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आ जाएगा जब फिनोल का करते हैं, और एक O असाइलेशन। फिनोल का जब करते हैं तो आपको दो बताए थे हमने असाइलेशन। फिनोल की रिएक्शन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो देखिए H अगर यहां से जाएगा तो ये बनेगा, ये तो O असाइलेशन हो गया, और क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन दिखाएंगे, तो यहां भी आ सकता है आपके पास ग्रुप COR, ये भी आ सकता है। बताया था ना C असाइलेशन एंड O असाइलेशन। फिनोल का अगर आप ट्रीट करते हैं, फिनोल को, फिनोल की रिएक्शन अगर आप करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड से, इनसे अगर आप रिएक्शन करते हैं, या इससे करें RCOCl से, तो हमने बताया था अगर ये वाला H जाएगा तो यहाँ पर O असाइलेशन होगा। असाइलेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ी है, तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, इस केस में आपके पास आएगा OCOR, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर फिनाइल एस्टर। और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिखाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा C असाइलेशन के थ्रू, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा ना, तो मैं ऑर्थो वाला बना रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास COR, ये बन जाएगा। तो एक कीटोन आ गई ना, कैसी कीटोन आ गई आपके पास, ये जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी कीटोन आ जाएगी। तो ये क्या हुआ है, C असाइलेशन एंड दिस इज O असाइलेशन। तो O असाइलेशन से जो आपने यह बनाया फिनाइल एस्टर, ये ले लो, या फिनाइल एस्टर आप ये ले लो, तो इससे आप वापस वही प्रोडक्ट बना सकते हैं जो किससे आता है, C असाइलेशन से आता है, यानी जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से आता है, वो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो यानी आपके पास फिनाइल एस्टर है, चाहे वो फिनाइल एसीटेट हो आपके पास, जैसे ये वाला है फिनाइल एसीटेट, चाहे आपके पास फिनाइल बेंजोएट हो, ये फिनाइल बेंजोएट है। अगर इनको हम हीट कर देते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से, इसको अगर आपने हीट कर दिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये हीट कर दिया, तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होकर के आपके पास वही प्रोडक्ट आ जाएंगे जो फिनोल की C असाइलेशन से आते हैं, यानी OH, और एक आ जाएगा COCS3। ये किससे आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन फिनोल की, ऑर्थो, और एक आ जाएगा इसका पैरा, ये आ गया। तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट कैसे, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, यह माइग्रेट होकर के ऑर्थो पे आ गया, और जो यहाँ H था वो ऑक्सीजन के पास आ गया, या ये पैरा पे आ गया और पैरा वाला H ऑक्सीजन के पास आ गया, तो यह बन जाएंगे। तो यानी जो O असाइलेशन से आपको मिला था एस्टर, वो वापस C असाइलेशन में चला जाएगा। इनसे अगर ट्रीट करेंगे तो रीअरेंजमेंट होकर के, सेम हियर इस केस में भी यही आ जाएगा। इसको भी अगर इसी तरह ट्रीट करते हैं आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इससे ट्रीट करते हैं, दिस इज एनहाइड्रस, तो यह भी क्या होगा, वापस आपका C असाइलेशन वाला प्रोडक्ट दे देगा, यानी OH, और यहाँ क्या आ जाएगा COC6H5 ऑर्थो वाला, और ये आ गया पैरा वाला। यह रिएक्शन कैसी है, जैसे कि फिनोल की हमने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा दी, वो वाले प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फिनोल की आपने O असाइलेशन करवाई है और O असाइलेशन से ये बन गया, H रिप्लेस हो गया ना एसिटाइल ग्रुप से, तो फिनोल की यहाँ आपने क्या करवा दी, ऑक्सीजन, O एसिटाइलेशन। O एसिटाइलेशन से जो एस्टर वाला प्रोडक्ट मिला है, अगर उसको आप हीट कर देते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो वो आपको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन वाले ही प्रोडक्ट दे देंगे। ये आ गया,
देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट को कैसे ध्यान रखना है कि फिनॉल का ओ असाइलेशन करो, तो यानी एस्टर बनेंगे आपके पास फिनाइल एस्टर, और फिर जो फिनाइल एस्टर बने हैं उसका रीअरेंजमेंट होकर के आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे जो फिडलक्राफ्ट असाइलेशन से मिलते हैं फिनॉल की, वो मिल जाएंगे, यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब लो टेम्परेचर पे इसमें जनरली क्या होता है, पैरा आइसोमर ज्यादा बनता है, वो फॉर्मेशन लो टेम्परेचर रखेंगे हम, टेम्परेचर अगर लो रहेगा यहाँ पर तकरीबन 350 केल्विन के आसपास रहेगा, तो यहाँ पर पैरा वाला आइसोमर जो होगा उसकी फॉर्मेशन फेवर होगी, और अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तकरीबन हम 450 केल्विन के आसपास कर देंगे तो ऑर्थो आइसोमर जो होगा उसकी फॉर्मेशन फेवर होगी। तो ये सारी आपकी प्रिपरेशन हो गई है। पहले हमने बताई थी एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों के लिए मेथड कौन से हैं, उसके बाद हमने बताया एल्डिहाइड के लिए, और अब हमने बताए कीटोन के लिए। तो कीटोन के लिए 4 मेथड आपको बताए हैं। पहला बताया फिडलक्राफ्ट असाइलेशन हमने किया है बेंजीन का या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, फिर हमने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नाइट्रिल के साथ, फिर हमने बताया एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ, और फिर हमने बताया ये फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो ये सारी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। कल हम लेकर के चलेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज।